सबसे बड़ा सवाल में हम मथुरा में हुई हिंसा पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा सवाल है, क्या राजनीति ने मथुरा में खून बहाया? और देश के कई हिस्सों से लोगों ने अपनी राय जाहिर की है। सुनिए। ये तो पूरा राजनीतिक वजह से हुआ है और वहाँ का जहाँ तक कि प्रशासन जो इतना ढीला है। मुझे तो प्रशासन की गलती नजर आ रही है। सरकार की है। मुझे तो प्रशासन की गलती नजर आ रही है। सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ है। एकदम राजनीति की वजह से हुआ है। हाँ, राजनीति की ही वजह से हुआ है। ये सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। यूपी सरकार के ऊपर इसमें बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये बहुत बड़ी राजनीति है जिसको जो है सरकार ने खुद अपने ही हाथों से बिनी हुई है। और राजनीति में कब्जा कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तनवीर साहब ये बताइए, ये कब्जा ही तो है ना। एक चीज समझाइए कि पुलिस का दल बल पहुंचता है, वहां 2500 लोग हैं, राम वृक्ष यादव, असलहे वहां पर मौजूद होते हैं, वृक्षों पर पेड़ों पर मचान लगाकर बंदूकधारी बैठे हुए हैं। किसी की हिम्मत हो सकती है एक एडिशनल एसपी को उसका गिरेबान पकड़कर माथे पर गोली मार दी जाए, आंख पर गोली मार दी जाए? एसएचओ की इतनी हिम्मत हो सकती है मथुरा जैसे शहर में या देश के किसी भी शहर में? एक हुड़दंगी की, एक बदमाश की, जब तक कोई शह ना मिली हो। और एसएसपी कहां थे? एडिशनल एसएसपी थे ना मुकुल द्विवेदी। तो एसएसपी क्या कर रहे थे? आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैं एक बड़ा पुराना आपको एक शेर बताना चाहूंगा कि उनका काम वो अहले सियासत जाने, हमारा काम तो पैगाम मोहब्बत है। उसी तरह हमारा काम जो एक सच बात है, चूंकि अब मैं आज़ाद हूँ, रिटायर्ड ना हो, तो वो सच को बताना है। तो ये पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप से मुझे मतलब नहीं है, लेकिन फैक्ट ये है कि सन 90 से अब तक मैं जो देख रहा हूँ, क्योंकि मैं RM UPSID से आगरा रहा हूँ, अब तक हर गवर्नमेंट का सॉफ्ट कॉर्नर हर पार्टी का रहा है। कब्जा करने दो, कब्जा करने को, जय गुरुदेव जी के आश्रम को। जिस सत्संग जब होता था तब प्लॉट कब्जा किए जाते थे। जितने इंडस्ट्रीज वाले थे उनको मार मार के भगा दिया गया, उनके प्लॉट कब्जा कर लिए गए। UPSIDC के 2 प्लॉट कब्जा किए गए 91 में। मैं गया, ना केवल मैंने FIR कराई, मैं गया DM मथुरा से मिला, मैंने कहा सर मेरे विभाग का मामला है, मेरे 2 प्लॉट कब्जा हुए हैं। बोले भाई आपने FIR करा दी तनवीर, बस अब आप छोड़ दीजिए, अब हम देखेंगे क्या करना है। कुछ नहीं हुआ। ऐसे हर साल होता आया है, किसी ने कोशिश नहीं करी कभी कब्जा खाली कराने की। विजय सोनकर शास्त्री, ये घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं कब्जा करने वालों को लेकर। तथाकथित इन संतों को, साधुओं को आगे बढ़ाने में, फलने फूलने में हर राजनीतिक दल का हाथ है। मैं आसाराम बापू की बात करूं, मैं राधे मां की बात करूं, मैं रामपाल की बात करूं, और अभी ताजा ताजा मिसाल हमने यमुना के बांध पर देखी, बैंक पर देखी। प्रधानमंत्री भी शरीक हुए, श्री श्री रविशंकर। 5 करोड़ का जुर्माना लगता है, आज तक वो जुर्माना नहीं दिया NGT को। किसी ना किसी बात पर लेट लतीफी हो रही है। कब्जा करने वालों को शय मिलती है क्या राजनीतिक दलों की? मुद्दा कुछ और है और आप कहीं और ले जाना चाहते हैं, मैं समझ रहा हूँ। क्या समझ रहे हैं? स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में जो वो घटना हुई है उसमें लाशें उठी हैं। आप मुद्दे को कहीं दूसरी तरफ मत ले जाइए, आप चर्चा वहाँ होने दीजिए, और वहाँ पर जो भी प्रश्न आप करें मैं उसका उत्तर दूंगा। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। तो आपकी सांसद क्या कर रही हैं? तो आपकी सांसद क्या कर रही हैं? उनके ट्वीट्स दिखाता हूँ। एक मिनट। अभी आपकी सांसद के ट्वीट्स बताता हूं जिनको डिलीट कर दिया क्योंकि आप लोगों ने फटकार मारी। पहला ट्वीट करती हैं, शूटिंग एट मड आइलैंड फॉर एक थी रानी, अ फिल्म बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विजय राजे सिंधिया रिवाइव्ड आफ्टर मेनी इयर्स। आई प्ले द टाइटल रोल। मड आइलैंड तक कैसे पहुंच गई 2 मिनट में? होपिंग फॉर एन अर्ली रिलीज। एक थी रानी फिल्म का ये शूटिंग कर रही हैं आप। ये रानी है क्या? ये सांसद हैं, ये रानी है? असंवेदनशीलता की हद होती है। सांसद क्या कर रही हैं? मैं अखिलेश सरकार से तो सवाल पूछूंगा, आप हेमा मालिनी से सवाल पूछेंगे? मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। हाँ, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। संदीप जी, आप जरा सोचिए कि मथुरा में इस समय हेमा मालिनी की जरूरत है या मथुरा में कानून और व्यवस्था को उपस्थित संवेदनाओं की बात हो रही है। अगर ऐसी बात है, असंवेदनशील सांसद है आपकी। सीएम वो अपनी फिल्म की शूटिंग में मसरूफ हैं।
नहीं नहीं, मैं आप फिल्म की शूटिंग ज्यादा जरूरी है उनके लिए। उनको ये नहीं मालूम मथुरा में क्या हो गया, 24 लोग मारे गए, ये तक नहीं मालूम। ये सांसद है आपकी। 5 बार मुख्यमंत्री रही है मायावती, क्या मायावती गई क्या वहाँ पर? मायावती मथुरा की सांसद है, जो उत्तर प्रदेश मायावती मथुरा की सांसद है। मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ, मैं आपकी सांसद से जुड़ा सवाल पूछ रहा हूँ। डिफ्लेक्ट क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ वो रानी है क्या? एक थी रानी, एक थी रानी की शूटिंग करेंगी तो शूटिंग करिए ना, सांसद बनने की क्या जरूरत है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश हैं क्या? नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश हैं ना। मैं अभी हेमा मालिनी से जुड़ा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्री हैं, क्या कुछ कहूँ? आपकी अनुमति हो तो यहाँ तो वहाँ पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कानून एंड ऑर्डर की है। वहाँ पर जो लूट मचाया जा रहा था, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से लूट हो रहा था, उसमें सहयोग करने की जो बातें प्रशासन कर रहा था, सवाल इसका है। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बात होनी चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर जितनी जल्दी हो सके जाए। हेमा मालिनी जा रही हैं, कल सुबह वो पहुंचेंगी। सारी दुनिया जानता है कि वो एक अभिनेत्री हैं, वो तरह तरह के इस प्रकार की फिल्मों में काम करती हैं, लेकिन इसके बाद भी वो राजनीति में अपने संसदीय क्षेत्र की जरूरत महसूस नहीं करती है। पर्याप्त रही है, ठीक है। पर जूही सिंह घुमाने की नहीं कोशिश, वहाँ कहीं ना कहीं जूही सिंह, देखिए विजय सोनकर शास्त्री जो कह रहे हैं उस बात में दम भी है। पहली जिम्मेदारी, मैं आ रहा हूँ सुधींद्र जी आऊंगा मैं। जूही सिंह, पहली जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। आपकी सरकार क्या कर रही थी? जो सवाल मैंने तनवीर साहब से पूछा, जी, आपको ये नहीं पता लगा? मैं अपनी 26 महीनों में वहाँ क्या हो रहा था? हमारे डीजीपी, होम सेक्रेटरी सब लोग वहाँ गए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर गए हैं। हम मानते हैं अब क्या करने गए? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? कहीं न कहीं 26 महीने क्या कर रहे थे? सर, अतिक्रमण को हटाना, आप मुझे जवाब दें, अतिक्रमण को हटाने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होती है। स्थानीय प्रशासन ने, सर आप हेमा मालिनी जी को थोड़ी देर अलग कर दीजिए, वो नहीं जाना चाहती, मत जाए, अगला इलेक्शन मत लड़े। उसके ऊपर हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? उनकी संवेदनशीलता है, हम लोग इस मुद्दे को डिस्कस करें। हमें क्या मतलब है, वो मत आए, अगली बार उत्तर प्रदेश उनको नहीं चुनेगा। उत्तर प्रदेश के आपको 73 सांसद दिए, 73 मत आए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया है, ये कब्जे की राजनीति है ना। के लिए शर्मनाक। आप मुझे ये बताइए, 280 एकड़ जमीन पर कब्जा हुआ कि नहीं हुआ? और आप आंखें मूंदे बैठे रहे। क्या शय प्राप्त नहीं थी? बिना शय के कोई कब्जा कैसे कर लेगा? हम लोग आंखें मूंदे नहीं बैठे रहे, लगातार उनसे वार्ता होती रही शांतिपूर्ण तरीके से। वार्ता किस बात की? को खत्म करने, गुंडों से किस बात की वार्ता? अभी कहा जा रहा था कि न्यायालय अतिक्रमण करने वालों से किस बात की वार्ता? नहीं होते हैं, न्यायालय में कोई जाता है। कुछ कहना चाहता हूँ जी सुधींद्र जी, रिस्पॉन्ड कीजिए। ये तो स्थानीय प्रशासन जाता है वहाँ पर। देखिए ऐसा है, ये ऐसे व्यक्तियों के साथ कर रहा है उसको जूही सिंह जी जरा एक मिनट सुनिए। आप ऐसे लोगों से वार्ता कर रहे थे जो भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, जो कहते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव खत्म हो, जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव खत्म हो। आपने इस तरह के लोग जो रामवृक्ष यादव है, इस तरह के लोग हर जिले के अंदर ऐसे लोगों का आपने गिरोह बना रखा है। यही रामवृक्ष केवल मथुरा में नहीं है, रामवृक्ष जैसे लोग आपने हर जिले के अंदर बैठा रखे हैं, हर कस्बों में बैठा रखे हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब कहावत है, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से है? जब बोया पेड़ बबूल का, अरे सुन लीजिए थोड़ा, आप में इतना धीरज तो होना चाहिए। इतनी बड़ी भारी दुर्घटना शर्मनाक घटना घटी है, फिर भी आप बोले चले जा रही हैं। कम से कम इतना वो धीरज रखिए कि दूसरे लोगों की बात सुने। मैं कह रहा हूँ कि आप पर ये बात साबित होती है, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए? और गुंडों के लिए हो गया कि जब सैया भाई कोतवाल को अब डर कहेगा। जूही सिंह एक सीधा सा सवाल, कड़वा लग सकता है। जूही सिंह, सिर्फ जूही सिंह से मैं मुखातिब हूँ। जूही सिंह, रामवृक्ष यादव को इतना समय, इतना वक्त, इतना स्पेस क्या इसलिए दिया गया कि रामवृक्ष, दरअसल उनका पूरा नाम रामवृक्ष यादव है?
सर ये मैं सिरे से निकाल रही हूँ, क्योंकि एक जो शहादत हुई है उसमें इसको जातिगत न बनाया जाए। एकदम कोई भी व्यक्ति अगर ये सबूत देते कि हमने पॉलिटिकल संरक्षण ऊपर से दिया तो ये बात मायने भी रखती है। ऐसा कुछ नहीं है, जरूर कोई पॉलिटिकल संरक्षण नहीं दिया गया। विवेक देखिए राजनीतिक संरक्षण के बिना ये बहुत ऑब्वियस चीज है, बहुत ही स्पष्ट है कि राजनीतिक संरक्षण के बिना इतनी जड़ें मजबूत हो जाए। जैसा आप खुद कह रहे हैं कि पेड़ पे लोग मचान बना के बंदूक लिए हुए, राशन कार्ड मजाल हो सकती है, राशन कार्ड, और देखिए आप एडिशनल एसपी को सेना हो, वो आप उसका गिरफ्तार पकड़कर माथे पर प्रशासन का इतना इकबाल होता है कि प्रशासन का इकबाल का महत्वपूर्ण अंग है एडिशनल एसपी, उस पर गोली चला दे तो कहीं ना कहीं बार बार राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ होगा, जिसके कारण वो 2 साल तक वहां से नहीं हटे। इसके बावजूद कि न्यायालय ने 2015 में अपना आदेश जारी किया, इस अंतराल में क्या कारण रहे कि उसे खाली नहीं कराया जा सका? तो स्वाभाविक है, बहुत स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ है, अधिकारियों को रोका गया है। और अगर इस तरीके के अधिकारी वहां थे तो क्यों नहीं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई? मैं ये पूछना चाहता हूं। आज हर जगह, आज उत्तर प्रदेश में देखिए, ये सिर्फ अफवाह नहीं है, उत्तर प्रदेश में अगर ये कहा जा रहा है जंगल राज, तो आप लोगों ने जंगल राज स्थापित किया है। कितने अधिकारी मारे गए हैं? क्या ये पहले हुआ? पहले की तुलना कीजिए आप, पहले शासनकाल में क्या इस तरीके से हुआ? कब्जे हमेशा होते रहे। ये हरियाली आंसू बाहर आपकी इस बात पर विजय सोनकर शास्त्री ने भी आपत्ति जताई। सरकार पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सरकार आपकी हो, सरकार बीजेपी की हो, कोई सरकार हो, ये कब्जा करने वालों की दुकान चलती रहती है, चलती रहती है, पर चलनी नहीं चाहिए। और जो चलाते हैं उनको कटघरे में अकाउंटेबिलिटी है, डेमोक्रेसी में जी अकाउंटेबिलिटी है, उन लोगों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। राजनीतिक जमात को भी शायद सोचने की जरूरत है। विवेक बंसल शास्त्री जी जो कह रहे थे कि आप अलग ले गए, वो उसमें भी ये चाहते थे कि विवेक बंसल, चरण सिंह सेवादार, तनवीर जफर अली, जूही सिंह, सुधींद्र भदौरिया, और 1 मिनट रुक जाइए ना, लगाम लगाइए, अब लगाम लगाइए। और विजय सोनकर शास्त्री, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहूंगा कि इस तरह से काटना पड़ा, पर वक्त की कमी हो गई। विवेक बंसल साहब और सभी लोगों से देश की जनता की राय मैंने मांगी थी, उसका आंकड़ा आपसे साझा करना चाहूंगा। सवाल पूछा था, क्या राजनीति ने मथुरा में खून बहाया? और हमें हजारों एसएमएस मिले हैं, हजारों संदेशे मिले। 76% लोग, आप में से 76% लोग कहते हैं हां, राजनीति ने मथुरा में खून बहाया, जबकि 24% इस सवाल से इत्तेफाक